शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। धिक्कार है आप जैसे पार्टियों पे जो बलाश के समय में शहीद जो 10 हुए हैं उसमें भी सबूत मांगने में लगे वो। शाहीन मत बनो, सोफिया बनो, बिल्कुल कलाम बनो, कसाम ना बनो। कहते हैं आतंकी धर्म नहीं होती, मजहब नहीं होती और नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जब आतंकी हमले होते तब तब एक ही धर्म और एक ही मजहब के क्यों निकलते हैं और उसके बाद राजनीति स्टार्ट हो जाती है। आज हम जनता के बीच में यही जानने के लिए आए हैं जो ये दुखद घटना हुई है, इस पे राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए हम जनता से बात करेंगे और सच्चाई आपके सामने लेकर के आएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा सुखदेव। जैसे कि देखिए, जैसे जब से हमला ये हुआ है, आतंकी जो ये ब्लास्ट हुआ है, तब से जो है सियासी लगातार हो गई है, मतलब चर्चे में स्टार्ट हो गई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? 10 नवंबर को जिस प्रकार ब्लास्ट हुआ है लाल किले के अंदर, लाल किले के बाहर, और तकरीबन 8 से 10 लोग शहीद हुए हैं भारत के नागरिक। और विपक्ष ये सवाल पूछ रही है क्या ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे? जिस प्रकार कश्मीर में होता है वैसे यहाँ पे भी हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं से, क्या आपने एक भी ट्वीट उन शहीद, उन घायलों के लिए एक भी ट्वीट आपने किया है? नहीं किया है। विपक्ष के नेता इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का, मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जब देश में ब्लास्ट हुआ तो मोदी जी भूटान क्या करने के लिए गए थे? आप मुझे ये बताइए, क्या ये बातें करना इस समय ठीक रहेगा विपक्ष के नेताओं का? बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कुछ विपक्ष के नेता का कहना है कि जब जुल्म होती है तो आतंकवाद की बढ़ावा मिलती है। अब बताइए, यहाँ पे डॉक्टर आतंकी बन रहे हैं, इसमें किसके ऊपर जुल्म हो रहा है? हाँ, देखो, जिस प्रकार पढ़े लिखे युवा डॉक्टर इस प्रकार का कृत्य करते हैं और भारत के मासूम लोगों को ब्लास्ट के माध्यम से मार दिया जाता है शहीद, तो ऐसे लोगों को हमें और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी को, और जो हमारी कानून व्यवस्था है उसको सख्त से सख्त कानून व्यवस्था सही करना चाहिए। और जो भी इन चीज़ों में लिंक है उसके ऊपर देशद्रोह के आरोप के साथ साथ फांसी की सजा हैंड टू हैंड वो करना चाहिए, क्योंकि 142 करोड़ जनता वो समझ चुकी है क्या भारत किसी प्रकार को टूट नहीं सकता। बिल्कुल नहीं टूट सकता। एक मिनट रुकिएगा सर। जैसे कि विपक्ष का नेता अमित शाह जी के बोल रहे हैं कि इस पे इस्तीफा आपको देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? हाँ। इससे पहले कितने सरकारों ने इस्तीफे दिए? इससे पहले सिर्फ शायद मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने शायद एक बार दिया था, और उससे पहले कितनों ने दिए? नहीं दिए थे, है ना? नहीं दिए थे। ये बताइए, अभी इस्तीफा देने का टाइम है या मतलब जनता और अपने जनता के साथ जुड़ने का टाइम है? विपक्ष हमेशा बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ हमेशा ट्वीट करती है। अरे अब तो शर्म आ जाना चाहिए, हमारे भारत के 10 शहीद हुए हैं, उसके लिए तो कम से कम ट्वीट कर दीजिए आप। आज भी तुम ऐसी दुर्घटना पे राजनीति कर रहे हो। ये कौन सी राजनीति है जो पूरा विश्व का एक ही मात्र विपक्ष के नेता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग लेते हैं, महाकाल ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग लेते हैं, ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ उसका सबूत मांगने खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी जी। बहुत लोग सबूत मांगने आते हैं। अभी विपक्ष का नेता कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जो है ना दिल्ली का पॉल्यूशन छुपाने के लिए ये ब्लास्ट कराया गया है, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ। देखो, मैं तो विपक्ष के नेताओं से सरासर सहमत नहीं हूँ। राजनीतिक अपनी जगह है और सद्भावना अपनी जगह है। शहीद जो हुए हैं उनके परिवार से पूछो जाके, जो एक घर का बेटा चला जाता है, एक पिता चला जाता है, एक दादा चला जाता है, उसके दर्द जाके पूछो आप जाके किस प्रकार उसके गुजर रहा होगा। जब घर का एक चिराग बुझ जाता है तो पूरा जिंदगी भर तक वो दर्द रहता है उस परिवार के अंदर। क्या राहुल गांधी, क्या विपक्ष के नेता वो आके ट्वीट किया है? क्या उन परिवार से मिल के आए हैं?
उसमें भी राजनीति कर रहे आके। क्या ये आए तो आए कहाँ से? बस जिस प्रकार कश्मीर में आतंकवादी आते हैं, जिस प्रकार आपके ही राज्य में आपके शासनकाल में लगातार बम ब्लास्ट हुआ करते थे, चाहे सीपी ले लो, दिल्ली के कई ऐसे और ले लो आप सिटी जो लगातार बम ब्लास्ट हुआ करते थे, क्या उस समय आपके नेता ने इस्तीफा दिया था? ये कहेंगे दिया था। तो आप मुझे बताओ 26/11 आतंकी हमले पे हमारे जो भारत के सैनिक को छूट उस टाइम क्यों नहीं दिया गया था? अगर 26/11 आतंकी हमले पे 26/11 आतंकी हमले में अगर भारत की आर्मी को उस टाइम छूट मिल जाता तो आज के समय में पाकिस्तान नामो निशान मिट जाता। पाकिस्तान जो आतंकवादी पनपना रहा है वो खत्म हो जाता 26/11 आतंकी हमले के बाद। देखिए कुछ नेतागण का ये भी कहना है कि बिहार में अभी इलेक्शन का जो है काउंटिंग होने वाली है, उससे जो है ना पूरा डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों को, इधर जो है ना एक तरफ केंद्रित करने के लिए ऐसा ब्लास्ट कराया गया है। ये तो इन्होंने देखिए इलेक्शन का तो दौर अब है। इन्होंने तो पहलगाम के टाइम में भी बोला था कि बिहार में इलेक्शन है, पहलगाम में के समय पे भी बोला था ना बिहार में इलेक्शन है, तो ये करवा दिया। मतलब कोई भी सरकार अपने ही देश के व्यक्तियों को मरवाएगी, ये इनके कैसी मानसिकता है? तो जब भी ब्लास्ट होते थे, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, राजनीति का विषय नहीं है पहली बात ये। जब भी ब्लास्ट होते थे तब कौन से इलेक्शन होते थे? नहीं होते थे ना। हाँ। देखो मेरा कहना ये है, जो 10 शहीद हुए हैं, 140 करोड़ जनता, उनके लिए मौन व्रत रखना चाहिए, उनके लिए सद्भावना रखना चाहिए, क्योंकि वो 10 जो शहीद हुए हैं हमारे भारत के नागरिक, वो भी हमारे भारत के एकमात्र नागरिक हैं। और जो विपक्ष आरोप लगाती है, क्या इसमें राजनीति कर रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, कैसे कहाँ किस जगह कैसे आ गया, कैसे ब्लास्ट हो गया? अरे शर्म कर लो कुछ। 10 शहीद हुए, 10 परिवार के चिराग बुझ गए और विपक्ष वाले सबूत मांग रहे। बस शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। क्या इस समय जो है आप सबूत मांगने के चक्कर में रह रहे हो? आप धिक्कार है आप जैसे पार्टियों पे जो ब्लास्ट के समय में शहीद जो 10 हुए हैं उसमें भी सबूत मांगने में लगे। वो तो 140 करोड़ जनता समझ चुकी है। क्या कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है और अभी भी करती रही है। देखिए जैसे कि आपने बहुत कुछ बताया, इससे एक क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, ये जो नेतागण है इस टाइप के बयान दे रहे हैं, ये किसको लुभाना चाह रहे हैं? आप साफ बताइए। हाँ। देखो ये अपनी वोट की राजनीति चमकाने चाह रहे हैं। किसके लिए? हाँ। जो भी इनको सपोर्ट करते हैं। हाँ। कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? हाँ। जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, जो तेलंगाना में सपोर्ट कर रहे हैं, जो कर्नाटक में सपोर्ट कर रहे हैं, जो केरल में सपोर्ट कर रहे हैं, जो झारखंड में सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनके सपोर्ट करने चाह रहे हैं ये लोग। आप मुझे बताओ, क्या जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं क्या एक समुदाय देता है? नहीं, हर धर्म के लोग वोट देते हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन वही अगर इस तरह का बयान देगा, संसद में खड़े होकर ये कह देगा हिंदू हिंसक होते, एक कर्नाटक का मुख्यमंत्री ये कहता का कैंसर है और सनातनी कैंसर है, तो हम ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे बताइए ना। तो हम जो लोग हैं, जो हमारे भारत के 140 करोड़ जनता है, हमारे देश के पक्ष में नेता नहीं है, उससे हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। सर आप ये बताइए, कुछ नेतागण का ये भी कहना, जब मोदी जी बाहर जाते हैं तब ऐसी घटना होती है। हाँ। मोदी जी बाहर जाते तो आतंकवादियों को कैसे पता लग जाता है? अच्छा। और जब आप बाहर जाते थे तो क्या होता था? मैंने आपको क्या बोला, राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये है देश का मुद्दा। हाँ। इसमें ना तो कोई हिंदू मरा है ना मुसलमान मरे दोनों हैं। इसमें कोई सिख भाई भी हो सकता था। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, कोई मुसलमान भी हो सकता, मुसलमान भी मरा है, हिंदू भी मरा है, कोई क्रिश्चियन भी मरा हो सकता था। इसमें जातिवाद का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए की बात नहीं है। ये बताइए सर, यहाँ पे जो लाल किला पे जो ब्लास्ट हुआ था, इसको आप किस टाइप से देखते हैं? और मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ के रहने वाले कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो पंजाब का रहने पंजाब के रहने वाले। आप यहाँ पर आए हैं ना सर? अभी तो मैं इधर। कुछ पता चला है ना यहाँ पे आने के बाद? हाँ। क्या पता चला, सिर्फ इतना बताइए। वो धमाका हुआ बस, और क्या धमाका हुआ? ये सही धमाका हुआ, ये नहीं हुआ? अपने को इस बारे में नहीं पता। आपको जवाब देना पड़ेगा। है तो गलत है। भारत के नागरिक है वो है तो भाई गलत है। गलत बोलिए ना, तो डायरेक्ट गलत बोलिए। गलत है, बात को घुमा रहे हैं कि हमें नहीं पता, ये गलत है। मैं मुस्लिम समाज को और मुस्लिम भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं क्या आपको बनना है तो सोफिया कुरैशी ऐसी बहन बनी है, बिल्कुल, जो भारत की सेवा कर रही है, भारत की आर्मी में सेवा कर रही है। आपको बनना है तो हमारे भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की तरह बनिए। अगर आपको बनना है जो हमारे भारत के आर्मी रहे बिस्मिल जी, उसकी तरह बनिए आप। हमारे कई साइंटिस्ट जैसे मुस्लिम समाज में जो आज भारत की सेवा दे रहे हैं, उसकी तरह बनिए आप। ऐसे लोगों को ऐसे जो आतंकवादी हैं
जो ऐसे मानसिक रखते हैं उसके सपोर्ट में कभी भी मत खड़े रहिए आप। मेरा ये कहना है उन मुस्लिम समाज भाई बहनों से, बनना है तो सोफिया कुरैशी से बहन बनिए आप। जी फिर से मैं क्या बोल बहुत रहे अच्छी बात बोली कि शाहीन मत बनो, सोफिया बनो, बिल्कुल। कलाम बनो, कसाब ना बनो। मुसलमान सारा गलत नहीं है, लेकिन कसाब मत बनो, कलाम बनो, शाहीन मत बनो, सोफिया कुरैशी बनो। हैं? लेकिन जो गलत है उसके लिए गलत भी नहीं बोलते, इस पे क्या कहेंगे? भाई साहब कौन नहीं बोलता? विपक्ष नहीं बोलता ना। वो तो कहते हैं कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल गिरे। अबे ये पूछो तुमने कितने गिराए, तुम कहना हमारे कितने गिरे। ये गलत है पूछना सवाल, है ना? हाँ सर जी। देखो ये जो दुर्घटना हुआ है यहाँ पे किसी प्रकार कोई राजनीतिक ना होना चाहिए, ना करेंगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों ने सब कुछ देखा इस कवरेज के नीचे, आप लोग अपना राय अब छोड़ करके जाइए जो यहाँ के पब्लिक ने बताया, और आपका पर्सनल क्या राय है, ये ब्लास्ट क्यों हुआ है, कौन कराया है। अभी भी जो है ना ये लोगों को पता नहीं चला, एजेंसी को पता नहीं चला, एजेंसी अभी जांच कर रही है। बस अपना भी राय आप लोग रख करके जाइए।